हेलो एवरीवन, इस वीडियो में चलिए आज हम देखते हैं कि जो हमारे ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट दी है उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं नोटिफिकेशन की। हमारी एग्ज़ाम डेट क्या है, कब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारा रिक्रूटमेंट का ओवरव्यू क्या है। तो देखिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ पोस्ट क्या है, तो वो है एसएसए जो कि है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। अब आप एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 27 जून 2019 से और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिलअप करने की 21 जुलाई 2019। जॉब लोकेशन क्या है, तो हमारी जॉब लोकेशन है पैन इंडिया मोड, मतलब ऑल ओवर इंडिया आपका है जॉब लोकेशन। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से, स्टार्टिंग डेट है हमारी ऑलरेडी 27 जून 2019 से स्टार्ट हो चुकी है। एंड कब तक होगा, मतलब लास्ट डेट है 21 जुलाई 2019। अब कॉल लेटर कब आएंगे, 10 डेज प्रायर टू एग्जामिनेशन आएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट है 31 अगस्त एंड 1 सितंबर। अब ये जो 31 अगस्त एंड 1 सितंबर डेट दी हुई है ये आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मतलब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की आपकी डेट दी हुई है। और मेंस एग्जामिनेशन और जो स्किल टेस्ट होगा उसकी अभी उन्होंने डेट नोटिफाई नहीं की है। तो इस वाले से आप एक चीज़ आपको पता चली होगी कि इसमें 3 स्टेजेस में सिलेक्शन होगा। एक तो हमारी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट। ठीक है। अब अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की आप बात करते हो तो वो है आपकी 2189। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए एज लिमिट आपकी होनी क्या चाहिए, 18 to 27 एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दैट इज 21 जुलाई 2019, मतलब आपकी एज इसके बीच में होनी चाहिए। अब इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखिए एज ग्रुप होनी चाहिए 18 to 27 के बीच। अब लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, मतलब इसके बाद आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, वो की है 21/07/2001। और अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, मतलब इसके पहले आपकी एज बॉर्न नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसमें यूआर की है 22/07/1992, ओबीसी की है 22/07/1989 और एससी और एसटी की है 22/07/1987। तो ये आपकी अपर लिमिट सेपरेटली दी हुई है, सिमिलरली आपकी लोअर लिमिट भी दी हुई है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। फॉर एससी टू एसटी अप टू 5 ईयर्स है, ओबीसी एनसीएल के लिए है अप टू 3 ईयर्स, और अगर कोई ऑलरेडी एम्प्लॉयड है ईपीएफओ में तो उसके लिए दी हुई है। अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसकी है अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, एससी या एसटी कैटेगरी है तो अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज, और ओबीसी एनसीएल की है तो अप टू 43 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है अदर दैन ईपीएफओ तो उसके लिए अलग कैटेगरी दी हुई है। अब देखिए अगर वो एक्स सर्विसमैन है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी है 3 ईयर्स। सिमिलरली अगर वो एक्स सर्विसमैन है और ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करता है तो उसकी एज है 6 ईयर्स। सिमिलरली अगर एक्स सर्विसमैन है और एससी या एसटी कैटेगरी का है वो, तो उसकी एज लिमिट है 8 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन है हमारा 8 ईयर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए पे स्केल हमारा क्या है, पे स्केल हमारा है 25,500। अब इसमें हमारे जो अलाउंसेस होते हैं, जो आप डीए ले लो, एचआरए ले लो, ये इंक्लूडेड नहीं है। तो आप इसको अप्रॉक्स मान सकते हो कि 30 प्लस ही जाएगी आपकी जो पे स्केल है। ठीक, इसमें देखिए अलाउंसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो आपकी 30 प्लस आप मान सकते हो कि आपकी पे स्केल होगी 30 प्लस ही होगी। इसमें अभी तो ये आपकी बेसिक पे है ना, इसमें आपकी अभी अलाउंसेस जो हमारे डीए एचआरए और भी अदर अलाउंसेस मिलते हैं वो सब मिलाकर 30 प्लस हो जाएगी आपकी स्केल पे। अब देखिए एजुकेशन और अदर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें आप कोई भी डिग्री पोजेस कर सकते हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड और इक्विवेलेंट एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन दैट इज 21 जुलाई 2019। अब देखिए ये डेट बहुत आपकी ज़रूरी है, या ये लाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों का होता है कि वो 3rd ईयर में हैं, अपीयर कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, और वो उनको डाउट रहता है कि वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए आप अप्लाई तब कर सकते हो अगर आपकी जो डिग्री है, मार्कशीट है, वो आपके हाथ में होगी 21 जुलाई 2019, मतलब 21 जुलाई 2019 को अगर इस डेट को है आपके पास आपकी डिग्री, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब देखिए दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो पोजेसिंग अ स्पीड ऑफ एटलीस्ट 5000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर अ डेटा एंट्री वर्क। तो देखिए ये एटलीस्ट 5000 की डिप्रेशन, इसका मतलब क्या है, इसको आप अप्रॉक्स ले सकते हो 20 वर्ड्स पर मिनट, क्योंकि ये एक थोड़ी नई चीज़ है 5000 की डिप्रेशन। तो इस अप्रॉक्स होता है ये 20 वर्ड्स पर मिनट। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो ओबीसी, ओसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 500 और एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और फीमेल के लिए है ये 250। अब ये रिफंडेबल होगी इन सारी कैटेगरीज के लिए, और अगर कोई बिलोंग करता है इन सब कैटेगरीज के लिए तो उसकी एग्जामिनेशन फीस होगी हमारी 500। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बट आप लिख लो, इसमें यूआर लोग भी इंक्लूडेड है, मतलब यूआर कैटेगरी भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की हम देख लेते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो ये मोर हाउ सिमिलर है आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन की तरह, जिसमें आती है सेपरेट टाइमिंग रहती है और सेम पैटर्न फॉलो किया है इन्होंने। तो देखिए नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, सबसे पहले है इंग्लिश लैंग्वेज, 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स और सेपरेट टाइम है 20 मिनट्स, मतलब आप स्विच नहीं कर सकते हो इस 20 मिनट्स में, आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही अटेम्प्ट करना है 20 मिनट्स में। फिर सिमिलरली न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स मैक्सिमम और टाइम लिमिट है 20 मिनट्स। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स एंड टाइम लिमिट है 20 मिनट्स। ऑन टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 और टोटल टाइम है 60 मिनट, जो कि एलोकेटेड है 20 मिनट्स बिटवीन दीज 3 सेक्शंस। ठीक, अब इसमें इन्होंने नोट डाल के कुछ चीज़ें दी हुई है कि जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा ना, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी। और एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जो रेशियो होगा, जो आपके स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे फॉर फेज़ 2 जो कि होगा मेंस एग्जामिनेशन, उसका रेशियो है 1:10। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। तो ये भी देखिए हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन की तरह ही है, बैंकिंग एग्जाम्स की तरह ही है। तो देखिए सबसे पहले रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60 और ड्यूरेशन होगा 35 मिनट सेपरेटली। सिमिलरली जनरल इकोनॉमी और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 40, मैक्सिमम मार्क्स भी होगा 40 और टाइम लिमिट होगी 20 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड ड्यूरेशन होगा 30 मिनट्स। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स एंड ड्यूरेशन होगा आपका 35 मिनट्स। अब देखिए ये तो आपकी हो गई आपके जो ऑब्जेक्टिव आप कह लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये इतने सारे रहेंगे, 4 कैटेगरी 4 सेक्शन आपके रहेंगे। फिर इसके जस्ट बाद आपका होगा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में 3 क्वेश्चंस आएंगे, एक तो होगा लेटर, एक प्रिसाइज राइटिंग होगा और एक कॉम्प्रिहेंशन होगा। इसके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं 2, सॉरी इसके टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स है 30 और ड्यूरेशन है इसका 45 मिनट्स। मतलब ये चारों मिलाकर जो आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, हाँ ये आपके जो 200 क्वेश्चन होते हैं, इसका टोटल टाइम है 2 आवर्स ऑन टोटल। उसके जस्ट बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। आप इससे यूज टू हो गए क्योंकि आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन जैसे कि आप एसबीआई ले लो, आईबीपीएस पीओ ले लो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और भी जो अदर एग्जामिनेशन होते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछ रहा है। तो सिमिलरली इसमें भी होगा कि इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, लेटर, प्रीसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन, और टोटल टाइम एलोकेटेड है 45 मिनट्स। मतलब ग्रांड टोटल आप मान लो अपने मेंस एग्जामिनेशन का 230 और ड्यूरेशन होगा ऑन टोटल 2 आवर्स 45 मिनट, जो कि एलोकेटेड है इन सारे में। आप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस तरीके से। फिर देखिए ये मेंस एग्जामिनेशन की नोट हम पढ़ लेते हैं। ये है मेंस एग्जाम की नोट। इसमें बोल रहा है कि जो आपका फेज 2 होगा ना, उसी के मार्क्स आपके डिसाइड करेंगे मेरिट लिस्ट। मतलब जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा वो तो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, प्री जो आपका है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट ये जो मेंस एग्जामिनेशन है यही कंसिडर करा जाएगा आपका कंसिडर फॉर फाइनल सिलेक्शन। ठीक, अब इसमें भी 1/4 माइनस मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसमें सिलेक्शन का रेशियो होगा 1:5, मतलब जो बच्चे जाएंगे स्किल टेस्ट में उसका रेशियो होगा 1:5। ठीक, अब देखिए इसमें यहाँ पे मेंशन भी था, डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन, दैट इज क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड द कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप द आंसरिंग यूजिंग कीबोर्ड। डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेज 2 एग्जामिनेशन। मतलब जो आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे ना, ये रीजनिंग, जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फिर इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यही इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने लास्ट फेज जो कि है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, इसकी बात कर लेते हैं। ये भी तो देखिए सबसे बड़ी बात, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक,
तो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो मेनली होगी आपके मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे। आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और फेज 3 एग्जामिनेशन होगा जो कि है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो देखिए इसमें दी हुई है कि की डिप्रेशन पर आवर, इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसको आप मान लो 20 वर्ड्स पर मिनट। ठीक, आगे बोल रहा है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल हैव टू अपीयर फॉर अ स्किल टेस्ट। ठीक है, नोट में कह रहा है कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है कि आपका जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी रिकग्न्ड फॉर द मेरिट रैंकिंग। तो मतलब इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी सिर्फ आपके मेंस एग्जामिनेशन में। आपने अपने मेंस एग्जामिनेशन में क्या परफॉर्मेंस दिया है उसी के बेसिस पे आपकी ये डिसाइड होगा आपका सिलेक्शन। तो देखिए इसमें इंटरव्यू नहीं है बट इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट है। ठीक है, तो इसके 3 स्टेजेस हैं। मैंने इसमें आपको हर एक चीज़ें बता दी है, छोटी छोटी चीज़ें कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, पे स्केल, आपका एज रिलैक्सेशन हो गया, एज लिमिट हो गया, और ये हमने डिस्कस करी थी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो होप आप यू लाइक द वीडियो और आपके जितने भी डाउट्स थे EPFO SSA के रिक्रूटमेंट को लेकर वो सारे क्लियर हुए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।